वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था शियालिन और सॉन्गयान मडस्लाइड से निकल तो जाते हैं, लेकिन सॉन्गयान डिसेबल हो जाता है। उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था और उसे सोंग हाई सिंह पे शक होता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। किमी सोंग हाई सिंह के पास आता है और उसको तस्वीरें दिखाता है। सॉन्गयान ने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया है, ये खुद ही देखो। सोंग हाई सिंह कहता है, उसे कुछ पता लगा? किमी कहता है, फिलहाल तो नहीं। उसने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा और एक स्केच और एक बच्चे की मदद से वो कितना जान लेगा। और तो और मैंने पहले ही सारे अरेंजमेंट्स कर दिए थे। उसे जहाँ तक है कोई सुराग नहीं मिलेगा। लेकिन तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो कि उसने तुम्हें देख लिया? सोंग हाई सिंह बोलता है, मैंने सोचा था कि मैं उन्हें मार दूंगा, तो अगर उसने मुझे देख लिया तो इस बात पर क्या ही फ़र्क पड़ता है। किमी कहता है, ये धरती है, ये जगह बाकी जगहों से अलग है। अगर यहाँ किसी ने तुम्हें देख लिया और ये पता कर लिया कि तुम में क्या शक्तियाँ हैं, तो तुम मुश्किल में आ जाओगे। सोंग हाई सिंह कहता है, अब धरती पर हूँ तो धरती पर ही रहूँगा, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। कैसा होगा अगर हम सॉन्गयान को ही बुला लें? किमी कहता है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? सोंग हाई सिंह बोलता है, तुमने ही तो कहा था ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो केवल भगवान की वजह से बचे हैं। तो अगर तुम मानते हो कि भगवान मुझे ये सब करने से रोक रहा है, तो मुझे भी इस बात का पालन करना चाहिए, है ना? किमी बोलता है, तो तुमने क्या सोचा है? क्या तुम शियालिन से भी मिलना चाहोगे? सोंग हाई सिंह कहता है, नहीं, अभी तो केवल मैं सॉन्गयान से बात करना चाहता हूँ। फ़िलहाल मुझे सिर्फ सॉन्गयान ने देखा है, तो मुझे उसे कोई संदेश पहुँचाना है। किमी बोलता है, मुझे बताओ, मैं हेल्प करूँगा। और फिर 2 दिन बाद किमी सॉन्गयान के हॉस्पिटल में आता है। सॉन्गयान बोलता है, डॉक्टर की, आप यहाँ? किमी कहता है, लगता है तुम ठीक हो रहे हो। सॉन्गयान अपने पैर पर हाथ रखता है और कहता है, हाँ, सिवाय इस पैर के। किमी बोलता है, वैसे मेरा एक दोस्त है, वो तुमसे बात करना चाहता है। क्या सही होगा कि अगर तुम उससे बात करो? सॉन्गयान बोलता है, वही ना जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। किमी बोलता है, तुम्हें कैसे? सॉन्गयान कहता है, हाँ, डॉक्टर की, मैंने अपने असिस्टेंट से कहा था कि मेरे लिए इन्वेस्टिगेट करे, मगर मैंने सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं सेलेक्ट करी। क्यों? क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन खुलेआम होती तो आपके दोस्त को भनक लग जाती। मैं इस बात से ज़रा भी सरप्राइज नहीं हूँ। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं जानता था कि उसे ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आसान ये है कि वो मुझे ढूंढे। किमी कहता है, तो यानी कि तुम शुरू से सब जानते थे? सॉन्गयान बोलता है, पहले तो मैं बस यूं ही सोच रहा था कि आपने मुझे क्यों डिलीवरी के लिए कहा। मैंने सोचा कि मैं आपको डिलीवरी देने के बाद इसका पता खुद लगा लूँगा। लेकिन फिर मैं शियालिन से मिल गया। मैं भूल ही गया बाकी बातों के बारे में। लेकिन अब अगर मैं ध्यान से सोचूं तो आप शुरू से ही मेरे और शियालिन के रिश्ते के बारे में जानते थे। उसके बाद मडस्लाइड के दौरान शियालिन मुझे गुफा में ले गया। वहाँ जाते वक्त मैंने आपके दोस्त को देखा, जो कि अपने आप आ गया था, जैसे कि वो इंतज़ार कर रहा हो कि कब हम वहाँ पहुँचे। ये पूरी की पूरी सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि मैं इतने दिन इस हॉस्पिटल बेड में पड़ा रहा हूँ, तो जब भी मैं बोर होता हूँ मैं इसी बारे में सोचता हूँ, और उतना ही मैं और समझ जाता हूँ कि सारी कड़ियाँ आपसे जुड़ी थी। मैं सही हूँ ना?
डॉक्टर की। किमी बोलता है, तो क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो? संज्ञान बोलता है, हाँ, मेरे पास काफ़ी सवाल हैं, पर सबसे बड़ा तो ये है कि आप और आपके दोस्त हैं कौन? दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैंने देखा था आपका दोस्त हवा में उड़ रहा था और अपने हाथों से ही मडस्लाइड को अपने इशारों पर नचा रहा था। किमी कहता है, वेल, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? सारे सवाल तुम खुद ही पूछ लेना। संज्ञान कहता है, आप मुझे कैसे ले जाएंगे? मेरी फैमिली ने मेरी देखभाल के लिए सुबह और रात दोनों समय कोई ना कोई केयर टेकर रख रखा है। मेरे पैर काम नहीं कर रहे, तो मैं छुप के कैसे जा सकता हूँ? किमी कहता है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। मेरा दोस्त बस तुम्हारे साथ आधा घंटा चाहता है। बस आधे घंटे के लिए तुम अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दे दो कि इस आधे घंटे में कोई भी इस कमरे में ना आए। संज्ञान कहता है, बस? क्या वो वीडियो कॉल करेगा? किमी बोलता है, नहीं, देखते जाओ बस तुम। और संज्ञान अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है कि आधे घंटे तक कोई इसके कमरे में ना आए। और कहने के बाद वो बोलता है, मैंने कह दिया, अब तुम बताओ। और किमी एक कार्ड निकालता है और स्पेल फॉर्म करके संज्ञान और अपने आप को टेलीपोर्ट कर देता है। संज्ञान चौंक जाता है और जब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, वो सोचता है, मैं कहाँ हूँ? और वो देखता है कि उसके सामने संग हाइसिंग बैठा हुआ है। वो उसे देख के कहता है, वापस मिले मिस्टर सॉन्ग। और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर। संज्ञान बोलता है, तुम मुझे यहाँ कैसे लाए? संग हाइसिंग कहता है, ज़रूरी ये नहीं कि तुम कैसे आए, ज़रूरी ये है कि मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम सुनोगे। और वो कुछ कह पाता कि तभी दुल्हन से आ जाता है। हे सॉरी, मैं लेट हो गया। वो तीनों उसकी ओर देखते हैं। दुल्हन से कहता है, नूडल्स नूडल्स कहाँ हैं वो? मेरे प्यारे नूडल्स, मैंने कितना मिस करा उन्हें। किमी गुस्से में कहता है, दुल्हन से, क्या तुम कभी सीरियस भी होगे? हम यहाँ काम की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपने नूडल्स की पड़ी है। दुल्हन से कहता है, तुम अपनी काम की बात करो, मैं अपने नूडल्स खाता हूँ, क्या कोई फ़र्क पड़ता है? और वो दोनों ऐसे ही लड़ने लगते हैं। संग हाइसिंग परेशान हो जाता है और कहता है, मिस्टर सॉन्ग, चलिए काम की बात करते हैं। संज्ञान हंसता है, मुझे केवल संज्ञान ही बुला लो। और वो मन में सोचता है, ये जगह और ये लोग कितने अजीब हैं। संग हाइसिंग फिर बताता है, ठीक है, तो मैं सीधी बात करता हूँ। संज्ञान, तुम पहले मर चुके हो और ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। अपने दूसरे जन्म में तुम कुछ साल पीछे आए हो। क्या तुमने कभी इसके कारण के बारे में सोचा? संज्ञान घबरा जाता है और मन में सोचता है, मैं तो सोचता था मेरा पुनर्जन्म भगवान की देन है। और फिर संग हाइसिंग उसे पूरी बात समझाता है कि बटरफ्लाई इफेक्ट के कारण उन दोनों का पुनर्जन्म हुआ था, जिससे उनकी सोल एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में आ गई थी, जिससे उनकी 2 ट्रेजेक्टरीज बन गई थी। और एक समय पर 2 ट्रेजेक्टरीज होना मुश्किल है, इसी वजह से ये कानून के खिलाफ है। और वो बताता है कि ये जो इनका प्लेन है वो काफ़ी छोटा है, ऊपर काफ़ी हाई लेवल के प्लेन है जहाँ अलग दुनिया है, और उन हाई लेवल प्लेन के लोगों को धरती के लोग गॉड्स मानते हैं, जिसे सुन संज्ञान काफ़ी शौक था। वो मन में सोचता है, पहले मैं एक नास्तिक था, लेकिन जब मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मुझे भगवान पर विश्वास होने लग गया। पर ये चीज़ें तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये लोग जो मेरे सामने हैं, जिन्होंने मुझे और शियालिन को एक बार मारने की कोशिश भी करी थी,
ये मेरे कॉर्ड्स हैं। मैं सच में चाहता हूँ कि मैं उठूँ और इस कॉर्ड का गला घोटूँ। और वो दुलानसे को नूडल्स खाते हुए देखता है। दुलानसे कहता है, तुम मेरी ओर क्या देख रहे हो? अपनी काम की बातें करो। संग हाइसिंग बोलता है, लगता है तुम मुझे गलत समझ गए। मैं और असली गॉड में अब भी फ़र्क है। गॉड वो हैं जिन्होंने इस दुनिया को बनाया और हम बस इन्हें चला रहे हैं। फिर संज्ञान गुस्से में कहता है, अगर तुम गॉड्स नहीं हो तो फिर तुम्हारा हक क्या बनता है मेरी और शियालिन की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का? और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर। संग हाइसिंग बताता है, अगर हर प्लेन में एक म्यूचुअल बैलेंस रखना है तो हमें ये सब करना पड़ता है। और फिर वो बताता है कि वो किमी और दुलान से अलग अलग प्लेन से हैं और उन तीनों प्लेन के बीच में पृथ्वी आती है। कुछ समय से वो महसूस कर रहे हैं कि उनके प्लेन्स में ट्रेजेक्ट्रीज ढंग से काम नहीं कर रही और कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। और वो ये भी बताते हैं कि पृथ्वी को ये लोग ज़ीरो रील्म कहते हैं। और क्योंकि सोंग्यान और शियालिन के रीबर्थ की वजह से स्पेस टाइम म्यूचुअली वर्क नहीं कर रहा, तो इससे ये खतरा हो सकता है कि आगे जाके दोनों स्पेसेस एक दूसरे से टकरा जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। सोंग्यान फिर घबरा जाता है और कहता है, यानी कि तुमने मुझे इसीलिए बुलाया ताकि तुम मुझे मार सको। चाहे कुछ भी हो, मेरा मरना तय है। संग हाइसिंग कहता है, अब तुम्हें मारना फालतू की बात है। पहले जिलिन विलेज में जो मडस्लाइड आई थी उससे कई लोग मारे गए थे, लेकिन अब तुमने अपने पुनर्जन्म में पहले ही सबको इन्फॉर्म कर दिया, जिससे सबकी जान बच गई, जिसकी वजह से स्पेशियल डिस्प्लेसमेंट पहले ही आ चुका है। अब तुम्हें मारकर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाकी इतने सारे लोग हैं वो भी अब जिंदा हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ एक डील करो और ऐसे ही फ्यूचर में हमारे साथ कोऑपरेट करते रहो। और वो ये भी बताता है कि उनका प्लान ये था कि वो उन्हें मारे, लेकिन क्योंकि किमी ने पूरी कोशिश करी कि सोंग्यान और शियालिन बच पाएं, तो ना चाहते हुए भी उन्हें प्लान बी पर फोकस करना पड़ेगा। प्लान बी ये था कि जैसे ही नई ट्रेजेक्ट्री ओपन होगी उस पर उन्हें जंप करना है ताकि वो लोग कॉलिशन से बच पाएं। सोंग्यान पूछता है, ये कैसे करेंगे? संग हाइसिंग बताता है, तुम्हारे रीबर्थ के वक्त शियालिन ने अपने आसपास कुछ लोगों की ज़िंदगी बदली थी और अब तुम दोनों ने जिलिन विलेज के कई लोगों की बदली हैं। सोंग्यान कहता है, अब मैं समझ गया, मतलब तुम चाहते हो कि जितना हो सके लोगों को बचा पाएं, है ना? किमी कहता है, इतना सब तभी हो पाएगा जब तुम कोई चैरिटी खोलोगे या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च। और संग हाइसिंग कहता है, अपने संग ग्रुप की मदद से तुम कुछ ऐसा कर सकते हो, और रही बात बाकी की, तो हम तुम्हारी मदद करेंगे जिससे तुम्हारे ग्रुप को ऊंचा नाम मिल सके। लेकिन कोई भी बिजनेस अप्रूवल करने से पहले तुम्हें हमें बताना होगा। सोंग्यान कहता है, तुम मुझे एक कठपुतली बना रहे हो। दुलान से कहता है, अरे यार, क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो? हम एक ही गोल पर काम करेंगे और तुम्हारा भी तो फ़ायदा है। तुम्हारे पास पैसा होगा, नाम होगा, इज्जत होगी। तुम ऐसे काम करोगे तो सब तुम्हें चाहेंगे। सोंग्यान मन में सोचता है, मैं भी चाहता था कि मेरे पास यही सब हो ताकि मैं शियालिन को अपना बना पाऊँ, पर अब मैं अपने पैर खो चुका हूँ। मैं चाहकर भी शियालिन के काबिल नहीं बन सकता। तभी किमी कहता है, संग हाइसिंग तुम्हारा पैर ठीक कर सकता है। सोंग्यान कहता है, सच में? संग हाइसिंग कहता है, हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं।
तुम जो चाहो हम तुम्हें वो दे सकते हैं, लेकिन रही बात तुम्हारे पैरों की कंडीशन की, तो उसके लिए तुम्हें रुकना होगा। संगयन पूछता है, क्यों? संग हाइसिंग कहता है, इंसान ऐसा ही होता है, जितना उसे दो वो उतना ही चाहता है। मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, पर तुम्हारी हेल्थ वो नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारी हेल्थ ऐसी ही रहेगी तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि तुम्हारा ओरिजिनल एम्बिशन क्या है। संगयन सोचता है और कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो तुम चाहो मैं वो करूँगा, लेकिन मैं तुमसे 2 गुजारिश करना चाहता हूँ। और हमारा चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर। संग हाइसिंग पूछता है, बताओ। संगयन बोलता है, पहला, शियालिन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर सकूँ, लेकिन इन सब में शियालिन पे कोई असर नहीं होना चाहिए। संग हाइसिंग कहता है, ठीक है। और संगयन बोलता है, दूसरा, पिछली ज़िंदगी में इस शियालिन को ब्रेन कैंसर था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बचा लो। और वो किमी की ओर देखता है। किमी कहता है, मैं एक आम डॉक्टर हूँ, जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा, बाकी मैं हाइसिंग पे छोड़ता हूँ। और संगयन संग हाइसिंग को देखता है। संग हाइसिंग कहता है, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। फिर किमी कहता है, समय बीतता जा रहा है, हमें चलना चाहिए। संगयन बोलता है, ओके, लेकिन याद रखना तुमने मुझसे क्या वादा करा था। अगर तुमने मेरा विश्वास तोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ आगे कोऑपरेट नहीं करूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, शियालिन को बचाने के लिए मैं हमेशा किसी न किसी से उस पर नज़र रखवाऊँगा, तो मुझे पल पल की खबर रहेगी। संग हाइसिंग कहता है, ठीक है, मुझे याद है। और संगयन चला जाता है। और फिर सीन चेंज होता है शियालिन के पास। शियालिन काफ़ी दुखी था। वो मन में सोच रहा था, कुछ दिन से संगयन मुझे काफ़ी इग्नोर कर रहा है। मैं जानता हूँ वो ये जानबूझ के कर रहा है, तो उसके बारे में जानने को मैं केवल अपने भाई से पूछ सकता हूँ। और फिर शियालियांग का दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है। शियालियांग चिल्लाता है, तुमने क्या कहा? जोशियो कहता है, मैं मिलिट्री में नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैंने एप्लीकेशन को विड्रॉ कर दिया। शियालियांग चिल्लाता है, पर क्यों? जोशियो कहता है, एल्डेस्ट यंग मास्टर, मैं शिया फैमिली में रहना चाहता हूँ, और मुझे वो करना है जो मैं करना चाहता हूँ। शियालियांग कहता है, पर तुमने ही तो कहा था कि मिलिट्री में जाना तुम्हारा सपना है, तो अब तुम आर्मी ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? मैं सुनना चाहता हूँ। जोशो कहने से हिचक रहा था। तभी शियालियांग कहता है, जोशो, भले ही मैं तुम्हें दिल से अपने भाई की तरह मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें शाओलिन की तरह नहीं ट्रीट कर सकता। मैं भी चाहता हूँ कि तुम इस फैमिली में अच्छे से रहो, तो अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो तुम कह सकते हो। मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कोई रास्ता ढूंढूंगा। जोशियो कहता है, मेरा सपना अब बदल चुका है। शियालियांग कहता है, क्या? तुम क्या बनना चाहते हो? जोशियो कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं एल्डेस्ट यंग मास्टर के साथ रहूँ और उनके साथ उनका हाथ बटाऊँ। शियालियांग कहता है, क्या? तुम इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हो? और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।